वक्त की बड़ी खबर का आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार से बड़ी खबर है। बिहार ईओयू के एडीजी को दिल्ली तलब किया गया है। पेपर लीक में गृह शिक्षा मंत्रालय ने तलब किया है। एडीजी नैयर हसनैन खान से जानकारी लेगा मंत्रालय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब एडीजी को तलब कर लिया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अभी तक समाधान क्यों नहीं है। और बिहार से ये एक के बाद एक आप देख रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और दूसरा एक कबूलनामा एक ऐसे छात्र का आया जिसने ये कहा अपने कबूलनामे में कि मुझे एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था और रट्टा लगवाया गया था। ये इस तरीके की धांधली हुई है इस लेवल पर, क्योंकि एक महीने पहले से ही बिहार में इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। ऐसे में बिहार ईओयू के एडीजी को तलब कर लिया है गृह शिक्षा मंत्रालय ने, और जानकारी ली जाएगी कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है और न्यूज़ 24 ने मुहिम चलाई है कि आखिर कब तक जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा और इस नीट यूजी परीक्षा का समाधान आखिर क्या है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग रद्द नहीं की गई है, जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं कि काउंसलिंग रद्द की जाए और एक नए सिरे से इसकी परीक्षा कराई जाए। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। और सौरभ कुमार इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सौरभ, हम ब्रेकिंग न्यूज एजेंडा में डिस्कस कर ही रहे थे कि रिपोर्ट तलब किया, लेकिन उससे पहले एडीजी को तलब कर लिया है सरकार ने। जी बिल्कुल, यह पहले से तय था कि जो नैयर हसनैन खान है उनको दिल्ली तलब किया जाएगा, क्योंकि जो सबूत चाहिए वो निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई के पास है और वो नैयर हसनैन खान के पास है, क्योंकि पिछले एक महीने से वो लगातार जो 13 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि उनका जो कबूलनामा है, यानी जो 13 आरोपी पकड़े गए हैं उनका जो कबूलनामा है, जो पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया है, वो भी अब एक एक करके सामने आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर नैयर हसनैन खान को इसलिए बुलाया गया है कि सारे सबूत लेकर वो जाएंगे और वो रखेंगे, और उसके बाद ही यह फैसला होगा कि नीट का जो पेपर है उसको रद्द कर दिया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगामी 8 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है उसमें उन्हें सबूत चाहिए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। तो ये तय था कि नैयर हसनैन खान को बुलाया जाएगा और आज ही उनको तलब भी किया गया है। आज शाम या कल वो दिल्ली पहुंचेंगे और उनके पास सबूत भी होगा, जो एक महीने के दौरान पूछताछ में जो सामने आए हैं वो सबूत सामने रखेंगे। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। नीट मामले में 4 आरोपियों का कबूलनामा हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार, अमित, सिकंदर, अनुराग ने आरोप अपना कबूल कर लिया है, जिसकी कबूलनामे की कॉपी भी हमने आपको दिखाई थी। चारों ने पेपर लीक होने का आरोप स्वीकार कर लिया है और यह सबसे बड़ा खुलासा है। नीट मामले में 4 आरोपियों का बड़ा कबूलनामा। बाकायदा उन्होंने कहा है अपने कबूलनामे में कि हमें परीक्षा से एक दिन पहले पेपर मिल गया था और रात को रटवाया गया था। जो गैंग है जिन्होंने ये सब कुछ गड़बड़ी की है पैसे लेकर, सीधा कबूलनामा है इन 4 लोगों का। तो ये सौरभ एक बहुत बड़ा सबूत है इस इन्वेस्टिगेशन में। ये बिल्कुल सबूत है, क्योंकि एक के बाद एक जो कबूलनामा सामने आ रहा है और मीडिया के सामने आ रहा है कि किस तरीके से अगर आप पूरी कहानी को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले जो सिकंदर था उसके संपर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी परीक्षा हो हम उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको लीक कर सकते हैं। उसके बाद सिकंदर ने अप्रोच किया और ये कहा कि हमारे पास 4 बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो क्या आप नीट का क्वेश्चन पेपर लीक कर सकते हैं? तो उन्होंने हामी भर दी, यानी नीतीश कुमार और अमित आनंद ने हामी भर दी। और उसके बाद 30 से 32 लाख रुपए में सौदा हुआ और उसके बाद सिकंदर ने आगे जिन बच्चों से बात की वो 40 लाख में बात किया। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कड़ी एक के बाद एक जुड़ती गई और पूरी कहानी जो है वह निश्चित रूप से अब सामने आ चुकी है। सभी बच्चे जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उसने कबूल किया है कि एक दिन पहले उनको प्रश्न पत्र मिल गया था, उत्तर भी उनको मिल गया था और रात में उनको रटवाया गया था। और उसके बाद जो सॉल्वर गिरोह था उसी के संरक्षण में सभी बच्चे को एग्जाम सेंटर पर भेजा गया था। हालांकि
अगर सिकंदर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते तो हो सकता है इतना बड़ा खुलासा नहीं होता। हालांकि जब सिकंदर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार की थी, उस समय सिकंदर अपनी गाड़ी में घूम रहे थे और वाहन चेकिंग हो रही थी। पटना के शास्त्री नगर थाने के द्वारा वाहन चेकिंग हो रही थी, उसी में सिकंदर की गाड़ी पकड़ी गई और उसमें क्वेश्चन पेपर और जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनका एडमिट कार्ड बरामद हुआ। उसके बाद शक के आधार पर जब सिकंदर से पूछताछ हुई तब उसने कबूल किया कि हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगहों पर यानी पटना के अलग अलग सेंटर पर एग्जाम दे रहे हैं। हमने नीट का जो क्वेश्चन पेपर था उसको लीक किया था। उसके बाद ही सभी जो 12 आरोपी हैं एक के बाद एक पकड़े गए थे और सभी आरोपी को जेल भेज दिया गया। अब एक एक करके जो आरोपी है उनका कबूलनामा जो है वो सामने आ रहा है और उसके बाद पूरी कहानी जो है नीट पेपर लीक की वो अब एक के बाद एक सामने आ चुकी है। सौरभ, आज हमने सवाल भी किया था कि जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा में रद्द कर सकते हैं मात्र इनपुट के आधार पर कि इसमें धांधली हुई है, इस मामले में तो बहुत सारे सबूत भी आए हैं, तो ये जवाब दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि हम सरगना की तलाश में हैं। मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि इनसे काम नहीं चलेगा। जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, उस तक हम पहुंचना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब सरगना कौन है उसके लिए ज्यादा छानबीन करने की जरूरत है, क्योंकि सब चीज सामने आ चुका है। कैसे सिकंदर नीतीश और अमित आनंद के संपर्क में आए, कैसे अमित आनंद और नीतीश ने बताया कि चाहे देश का कोई भी एग्जाम हो मैं आराम से पेपर लीक कर सकता हूं और मैंने पहले भी किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और जो अमित आनंद है उन्होंने सिकंदर के सामने कहा था। सिकंदर चूंकि नगर विकास में जूनियर इंजीनियर के पद पर थे, जब उनके ऑफिस ये लोग गए थे हालांकि दूसरे काम से गए थे, लेकिन संपर्क में जब इन लोगों की दोस्ती हुई तब नीतीश कुमार और अमित आनंद ने सिकंदर को कहा कि देश का कोई भी एग्जाम हो हम उसका पेपर लीक कर सकते हैं। लेकिन जब सिकंदर ने उनसे ये पूछा कि आने वाले कुछ ही दिनों में नीट का एग्जाम होने वाला है, क्या आप उसका क्वेश्चन पेपर लीक कर सकते हो, तो इन्होंने अपनी हामी भर दी। 30 से 32 लाख रुपए में सौदा हुआ, लेकिन सिकंदर ने आगे जिन बच्चों से बात की वो 40 लाख में बात किया। निश्चित रूप से 10 लाख का फायदा वो लेना चाहता था और उसके बाद ही एक चैन बना, एक के बाद एक जो छात्र थे वो संपर्क में आए। सभी को पटना के अलग अलग जगहों पर रखा गया। एक दिन पहले सभी बच्चों को प्रश्न पत्र दिया गया, उसका आंसर शीट दिया गया, सभी बच्चों को क्वेश्चन के साथ साथ आंसर रटवाया गया। सामने है, जैसा कि आप बता रहे हैं सब कुछ साफ है, फिर क्यों देरी हो रही है, यही सवाल है। शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।